पॉलिसी प्रोसीजर्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैनुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क फ्लोज, ये हमारे पास हर चीज लिखी हुई होनी चाहिए। HR मैनुअल, कितनी छुट्टियां करनी है, डिसिप्लिनरी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसके लिए कमेटी क्या होगी, उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, HR से रिलेटेड। उसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड कि कितनी फाइनेंशियल पावर होगी CEO की चेक साइन करने के लिए, कौन चेक साइन करेगा, को सिग्नेटरी कौन होगा, कितनी पावर होगी CEO की, डायरेक्टर्स की कितनी पावर होगी, और अगर कोई मेजर डिसीजंस है उसके लिए कितनी आपको मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 3/4 मेजॉरिटी आपको रिक्वायर्ड है मेजर डिसीजंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली मैंने कोर्ट्स में ये कहते हुए भी सुना है, जजेस को भी सुना कि वो कहते हैं कि जी ये कोई आसमानी सहीफा तो नहीं है बोर्ड, बट बोर्ड्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल, जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और उसके पीछे एक पॉलिसी प्रोसीजर हो। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पॉलिसी प्रोसीजर मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो आपका लॉ ऑफ स्टेट है ना, आप उसके मुताबिक ही पॉलिसी बनाएंगे ना। जिस तरह आप कहते हो मैं प्रोबेशन पीरियड में किसी को मैं निकाल सकता हूँ, तो ये गलत है। मैंने अभी हाल ही में मैं अभी एक अस्करी इदारे में कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, मैंने कहा ये गलत है। मैंने कहा लॉ ऑफ लैंड में ये लिखा हुआ है, क्लियरली स्टैट्यूट में लिखा हुआ है कि 15 डेज का नोटिस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी पॉलिसी प्रोसीजर बनेगा लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक बनेगा। तो ये अगर हम इन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, हम इनको चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, तो फिर किसी के साथ ना नाइंसाफ़ी होगी और ऑर्गेनाइजेशंस भी एफिशिएंट वे में चलेंगी। बिल्कुल, कि हमने लॉ को फॉलो करते हुए पॉलिसी प्रोसीजर्स को बनाया और उसके मुताबिक ही हम आगे ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं। ज़बरदस्त।